हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट। तो झारखंड बीएड का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था दोस्तों 2022 वाला, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और साथ ही हम आज सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा मेजर क्वांटिटी में ये पूछा जाएगा, यानी 40 मार्क्स यहीं से पूछा जाएगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है मैं नॉर्मल सा बता दूं, ठीक है, सिंपल सा, कि टीचिंग एप्टीट्यूड इसके नाम से ही ये डिफाइन होता है कि टीचिंग करने का एप्टीट्यूड, ठीक है, यानी शिक्षण योग्यता, ठीक है, यानी पढ़ाया कैसे जाता है, पढ़ाई से रिलेटेड, होमवर्क से रिलेटेड, बच्चों के पढ़ाई के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे, उससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो झारखंड बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और अभी आप देख रहे होंगे ये हिंदी का खंड है, इसमें 15 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, और इसके बाद आएगा इंग्लिश का खंड जिसमें 15 रहेगा। तो कुल मिला के 30 और 31 नंबर से शुरू हो जाएगा क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला। तो चलिए डायरेक्ट हम 31 नंबर में पहुंचते हैं, 31 नंबर में। और 31 नंबर ये देखिए यहाँ पर आ ही गया। अब हम बिना देर किए समझते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। उम्मीद है आप पूरा वीडियो देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा, आप टीचिंग एप्टीट्यूड को समझ पाएंगे, ऐसा मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से समझाऊँ। 31 नंबर बोलता है दोस्तों कि डैश वह डिग्री है जिससे एक परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए, ठीक है, यानी कोई एक डैश यहाँ पर लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, इसी में से कोई होगा, ठीक है। और यह परीक्षण मापता है, मतलब किसी भी चीज़ का मेजरमेंट को मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वैधता, ठीक है, याद रखिएगा। वैधता एक ऐसा डिग्री है जिससे किसी भी तरह के परीक्षण को मापा जाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन बोला है 32 नंबर, इसमें बोला है कि डैश का अर्थ है प्रत्येक छोटे कदम को वांछित लक्ष्य या व्यवहार की ओर मजबूत करना। तो किसका ये अर्थ है, तो आकार देना, यानी आकार देना का अर्थ है, यानी कोई भी चीज़ को हम लोग नहीं बोले आकार देना, तो आकार देना का क्या है, अर्थ है कि छोटे कदम को वांछित लक्ष्य, मतलब छोटे छोटे कदम बढ़ाएं और उसको वांछित लक्ष्य तक, जितना बड़ा हमें करना था वहाँ तक, ठीक है, या व्यवहार की ओर मजबूत करना और उसको आगे की ओर पूरी तरह से मजबूत करना। ये सब सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर जो लिखे गए हैं वो तीनों नहीं होगा, ठीक है। मैं जो नहीं होगा उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, 33, एक 25 वर्षीय लड़के का IQ क्या होगा जिसकी मानसिक आयु 60 वर्ष है। तो जो 25 वर्षीय लड़का होता है उसका जो IQ लेवल होता है दोस्तों, आप याद रखिएगा, इसका ऑलमोस्ट 4 गुना होता है जितना उसका एज हो रहा है। तो 16 × 4 कितना हो गया, 64, मतलब उसका IQ लेवल 64 होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 कहता कि अधिक संख्या वाली कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छी होगी। मतलब जो जिस क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उस बहुत सारे बच्चे को जब टीचर कोई पढ़ा रहा है तो उसको कौन सा तरीका पढ़ाने का सबसे बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, व्याख्यान और कक्षा नोट्स। मतलब पूरी तरह से लेक्चर दो, ठीक है। नहीं देखते कॉलेज में लेक्चर होता है तो कितने सारे स्टूडेंट्स बैठे रहते और वहाँ एक टीचर लेक्चर देता रहता है। और कक्षा नोट्स का मतलब है जो टीचर जिस नोट्स को लेके गया है उसके बारे में वो बता रहा है, और सबको उस नोट्स वो उसके टेबल पर रखे हुए हैं और वो लगातार लेक्चर दे रहा है, व्याख्यान कर रहा है और उस चीज़ को समझ रहा है। यहाँ उसके रिलेटेड और एक ऑप्शन है दोस्तों, व्याख्यान के साथ समूह कार्य। तो समूह कार्य कैसे करेगा, वहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए तो किसको समूह बना लेगा। तो ये सही नहीं आंसर होगा, इसका सही आंसर है व्याख्यान और कक्षा नोट्स। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 में, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखेगा। तो 35 क्वेश्चन कहता कि सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पाद कार्य के प्रणेता थे। तो कौन थे, तो इसका सही आंसर है बी, ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति। तो ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति जो थे वो सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य के प्रेरणा थे, ठीक है, वो एक प्रेरणा बने हुए थे। तो ईश्वर भाई
पटेल समीक्षा समिति जो है, नहीं होता है, इसको कैसे याद रखें, तो भगवान ईश्वर ही क्या करते हैं, एक प्रेरणादायक कार्य हमें कराते हैं। तो जहाँ भी ये आए तो आप क्या कर सकते हैं, उसका आंसर ईश्वर भाई पटेल परीक्षा समिति मारेंगे। क्यों? क्योंकि यही प्रेरणा देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आगे 36 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि छात्रों का भावनात्मक समायोजन डैश से प्रभावी होता है। तो भावनात्मक समायोजन का मतलब है फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा है। तो किससे प्रभावी होता है, तो देखिए व्यक्तित्व निर्माण, मतलब जैसा उसका पर्सनालिटी बन रहा है उससे भी उसका क्या होगा, भावनात्मक यानी फीलिंग्स बढ़ेंगी, मतलब चेंज होगा। साथ ही कक्षा शिक्षण मतलब जो भी वो उस वर्ग में पढ़ रहा है, उस क्लास में पढ़ रहा है, उससे भी उसका जो भावनात्मक समायोजन होगा, यानी उसकी फीलिंग्स में कैद होगा, क्योंकि हम लोग कहानियाँ पढ़ते हैं और भी चीज़ पढ़ते हैं, तो इससे क्या होगा, वो बच्चा और भी ज़्यादा इमोशनल हो सकेगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब ऑप्शन 3 अनुशासन। तो अनुशासन के बारे में तो बात की जा रही है, तो जो बच्चे अनुशासित होते हैं ऑफ कोर्स उसका भावनात्मक संयोजन होता ही है, मतलब उसके पास फीलिंग्स होती है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सब सारे आंसर इसके सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, 37 में। तो 37 बोलता है शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह श्रेणी में ब्लैक बोर्ड को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री मतलब पढ़ाते समय कौन कौन सा सामग्री आपको सहायक करता है, यानी हेल्प करता है पढ़ाने में। तो बोल रहा है कि ब्लैक बोर्ड को किसमें शामिल करेंगे, बहुत सारा चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, बुक्स है, ठीक है, और भी बहुत सारा जो चीज़ आप दिखा के पढ़ाते हैं, जैसे बाइनोकुलर है, चाहे कुछ भी ऐसा, तो किसमें शामिल करेंगे। तो ऑडियो एड्स यानी सुनने वाला, तो ब्लैक बोर्ड से कौन सुन सकेगा भाई, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, विजुअल एड्स मतलब देखने वाला, तो 100% यही होगा विजुअल एड्स, यानी ब्लैक बोर्ड को हम देख के समझते हैं। ठीक है, तभी तो देखते हैं ना ब्लैक बोर्ड में कि क्या लिखा हुआ है, तभी तो समझ पाते हैं। ठीक है, आगे की चर्चा नहीं करते, उसका सही आंसर है विजुअल एड्स, मतलब देखकर जो आप समझ सकते हैं उसको बोलते हैं विजुअल एड्स की कैटेगरी में आता है, तो ब्लैक बोर्ड उसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 कहता कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है। तो इंट्रापर्सनल जो कम्युनिकेशन है, इंट्रा मतलब अंदर वाला, पर्सनल मतलब पर्सनली, और कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से बात करना। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है दोस्तों, वो उसका सही आंसर है ए और बी दोनों। अब ए और बी दोनों में क्या बताया, देखिए, दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है। अभी मैंने बताया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरनली बातचीत कर रहा है, तो संचार अनिवार्य है, यह होता ही है। उसके साथ बी नंबर स्वयं के भीतर संचार दर्शाता है। आदमी अपने ही भीतर संचार करेगा, सोचेगा चीज़ों को, तब तो आगे बोल पाएगा, जिसमें आवश्यक रूप से सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया शामिल होती है। मतलब इसमें जो भी नेसेसरी नीड्स है, जो भी नीड्स है उसको सोचने की, वो चीज़ शामिल होता है। साथ ही आदमी एक बार अपने खुद से सोचता है, तभी तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, मैंने दूसरे पर ये ट्रांसफ़र होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है कि ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अगली क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 कहता है अधिकारवादी और शिक्षण विधि है। तो अधिकारवादी और शिक्षण विधि का मतलब क्या है, तो अधिकारवादी मतलब अधिकार वाला, और शिक्षण विधि माने अधिकार, जिसमें ऐसा शिक्षण विधि जिससे आपको लगे कि आपका ये अधिकार है। तो शिक्षक केंद्रित मतलब जो शिक्षक द्वारा केंद्रित है, जो शिक्षक चाहता है उसके अकॉर्डिंग काम करे, यानी शिक्षक पर काम किया जा रहा है, तो तभी तो शिक्षक का मतलब टीचर्स का उसमें अधिकार है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे अधिकारवादी, तो उसका एक ही आंसर होगा शिक्षक केंद्रित, मतलब शिक्षक जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई हो रहा है। बाल केंद्रित मतलब बच्चे जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई हो रहा है, बच्चे पर पूरी तरह से सेंटर्ड है वो जो स्टडी कराया जा रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रधानाध्यापक केंद्रित, ये तो कभी होगा ही नहीं। अनुभव आधारित केंद्रित, ये सब भी होता है कभी कभी, आगे वाले क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे। तो ये 39 नंबर का आंसर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। तो बोलता है नैतिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो नैतिक सिद्धांत का बारे में बात की जा रही है।
तो इसका आंसर होगा नैतिक सिद्धांत के बारे में बताया था, मेनली बीएड की बुक में है, जब आप बीएड की पढ़ाई करेंगे तब आप जानेंगे। तो लॉरेंस हॉल कोहलबर्ग ने ये चीज़ बताया था, ठीक है। तो जब भी आए नैतिक विकास, ठीक है, महत्वपूर्ण सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, तो आपको आंसर मारने हैं क्या, लॉरेंस कोहलबर्ग। ये बहुत ही अच्छा एक क्या बोलते हैं शिक्षाविद है, यानी वो काउंसलर के रूप में थे, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात कहा, आप बीएड की बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं 40 तक ही रखता हूँ, अगली वीडियो में मैं 41 से लेके 50 तक का अच्छे से डिस्कस करूँगा। हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ा सा लंबी होंगी, लेकिन आपको समझ आएगा, इसकी मैं भरोसा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया, सब कुछ ठीक रहा, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही कमेंट करें कि आगे आने वाली वीडियोस आपको कब चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।